जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो और उसके लिए दोस्तों आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं, मतलब आपके सही नहीं बना, तो अगर आपका कैप्टन सही जाता है तो वाइस कैप्टन गलत हो जाता है, या वाइस कैप्टन सही होता है तो कैप्टन आपका गलत हो जाता है, मतलब फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट करोगे जिससे कि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन ज़्यादातर मैचेस में सही जाएंगे। याद रखिएगा, इन 5 टिप्स को आपसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, याद रखना। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो याद से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर सिर्फ कंफ्यूज कर देंगे, इसे रख सकते हो उसे रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे मैच फुल नॉलेज। जिस भी मैच में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आपका सही बनाना चाहते हो उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको नॉलेज नहीं हो उस मैच की तो फिर आप तुक्के से बनाओगे, या जिसे सब बना रहे हैं आप उसी कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दोगे। तो फिर अगर सब बना रहे हो उसका फॉर्म अच्छा चल रहा होगा, इसीलिए ज़्यादातर लोग बनाते हैं। ठीक है, पर अगर वो प्लेयर फ्लॉप होता है तो सारी टीम्स फ्लॉप हो जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस सबसे पहले आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए। अब मैच फुल नॉलेज में आप दोस्तों क्या क्या देख सकते हो वो बता देता हूँ। प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो एग्जांपल के लिए, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख सकते हो, हेड टू हेड बैटर्स देख सकते हो। इतना सब कुछ आप देखोगे और सोच समझ के कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाओगे। जिस मैच की आपको नॉलेज होगी उसमें आप बनाओगे टीम, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही जाएँ। ठीक है, चलिएगा दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे दोस्तों, ठीक है, पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। नाम से ही हमारा आ रहा है दोस्तों आप सभी को कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, स्कोर बोर्ड आपको हाई देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। जो ड्रीम टीम में प्लेयर आएंगे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर वो आपके बैट्समैन आने वाले हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, याद रखिएगा दोस्तों वो हाई देखने को मिलेगा, पर कितना देखने को मिलेगा तो याद रखना T20 के अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है T20 में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, याद रखना। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो स्कोर बोर्ड आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा वो मीडियम देखने को मिलेगा, ना ही लो देखने को मिलेगा, ना ही हाई देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा दोस्तों जो बैलेंस पिच होगी वहाँ पर ज़्यादातर जो आपके परफॉर्मेंस करते हैं प्लेयर वो आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस पिच होती है दोस्तों वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, और जल्दी विकेट गिरेंगे तो ऑलराउंडर्स की बैटिंग जल्दी आ जाती है। जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है आप सभी को पता होगा, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है। तो विकेट जल्दी गिरेंगे अगर 2, 1 या 2, तो फिर इनकी बैटिंग जल्दी आएगी। ये आपको फैंटेसी पॉइंट 2 तरीके से देती हैं, एक आपको बैटिंग करके, एक आपको बॉलिंग से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो आपकी बैलेंस पिच होगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड मीडियम देखने को मिलेगा, पर कितना देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें बॉलिंग पिच की तो यहाँ पर याद रखना सबसे पहले 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिससे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसका डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो सबसे ज़्यादा दोस्तों हैट्रिक से भी ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, याद रखिएगा। और स्पिनर्स दोस्तों आपके मिडिल ओवर्स में ज़्यादातर बॉलिंग करते हैं, जहाँ पर कि कोई भी टीम संभल कर खेलती है, सिंगल डबल लेती का चौका मारेगी, 9 से 10 रन अगर आ जाते हैं मिडिल्स के ओवर में तो बहुत अच्छे होते हैं, याद रखिएगा। स्कोर बोर्ड बहुत अच्छा सेट हो जाता है, फिर लास्ट में अगर आप हिट करने जाओगे तो आप अच्छे खासे रन्स मार सकते हो, याद रखना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बॉलिंग पिचेस होंगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड लो देखने को मिलेगा। अगर T20 स्कोर बोर्ड की मैं बात करूँ यहाँ पर बॉलिंग पिचेस पर तो 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140, 145 देखा जाता है, याद रखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों अगर आप फैंटेसी क्रिकेट की बेस्ट एप्लीकेशन चाहते हो तो विजन 11 का एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आप खेल सकते हो। कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, फर्स्ट प्राइस आपको 1 करोड़ देखने को मिल जाएगा, बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ड्रीम 11 में करोड़ों लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 20 से 30 लोगों को ही हराना, और फर्स्ट प्राइज़ आपको बड़े जो मैचेस होंगे वहाँ पर 1 करोड़ देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा।
चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा। आप बैटिंग ऑर्डर तो दोस्तों पता कर लोगे लाइनअप से कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है, पर ये आप कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन सा बॉलर कहाँ पर बॉलिंग करेगा और कितने ओवर करेगा। ठीक है, तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब देखिए दोस्तों कैसे आपको समझाऊंगा बैटिंग ऑर्डर और कैसे आपको कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये समझाऊंगा, ये समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक एक प्लेयर का मैं नंबर लिखा है, जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। तो ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग की, तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या आपके ऑलराउंडर हैं, तो उनके सामने दोस्तों आप देख पा रहोगे P/M लिखा है। P का मतलब पावर प्ले है, M का मतलब मिडिल ओवर्स है, D का मतलब डेथ ओवर्स है। ठीक है, अब पावर प्ले में दोस्तों हार्दिक पांड्या अगर आज के मैच में सिर्फ 2 मैच ओवर डालेंगे तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। ठीक है, अगर हार्दिक पांड्या 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में तो फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, कभी कभार करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मैं ये IPL की बात कर रहा हूँ, याद रखना। अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे जसप्रीत बुमराह का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे P/M/D लिखा है। ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह दोस्तों कैसा बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, मिडिल में 1 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं। जब रोहित शर्मा कैप्टन थे दोस्तों वो डेथ ओवर्स के लिए 2 ओवर रखते थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिट करने को देखते हैं आपके बैट्समैन, तो वहाँ पर कम रन्स खाएं, इसलिए यहाँ पर आपको जसप्रीत बुमराह को लगा दिया जाता था डेथ में, क्योंकि वहाँ पर रन भी कम खाएंगे और विकेट भी आपको लेकर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहोगे 4th नंबर टिप, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। अब देखिए दोस्तों 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए प्लेयर देखने को मिलते हैं। अब उसमें से बनाना होता है तो समझ नहीं आता किससे बनाएं। तो याद रखना दोस्तों मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 22 प्लेयर में से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो आपको समझ नहीं आता बैट्समैन को बनाऊँ, ऑलराउंडर को बनाऊँ या बॉलर को बनाऊँ, किससे बनाऊँ। तो सिंपल सा दोस्तों एक मैच में याद रखना 7 से 8 ही प्लेयर ऐसे होते हैं जो कैप्टन और वाइस कैप्टन की दावेदारी रखते हैं कि इस मैच में से इनमें से ही कोई 7 से 8 प्लेयर में से ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है 7 से 8 प्लेयर में से इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। अब देखिए दोस्तों किसी को भी नहीं निकालना है, मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे निकालोगे। तो सिंपल सा दोस्तों सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट देखनी है कि कैसे पिच रिपोर्ट होने वाली है। अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली हो तो यहाँ पर आपको बैट्समैन को निकालना है, एक आध ऑलराउंडर निकाल लीजिएगा, और अगर आप एक आध निकालना चाहो तो आप बॉलर को भी निकाल सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं है, बैलेंस पिच है आपकी, तो यहाँ पर आप दोस्तों याद रखिएगा जो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए प्लेयर निकालना है वो आपको ऑलराउंडर्स को निकालना है। और ऑलराउंडर भी याद रखिएगा दोस्तों सिंपल से यहाँ पर 4 ओवर डालने वाला ऑलराउंडर हो, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों अगर यहाँ पर बॉलिंग पिच होने वाली है तो डेथ में 2 ओवर डालता हो उस बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए निकाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों ये सब प्लेयर आप निकालोगे पिच के अकॉर्डिंग निकालोगे। ठीक है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए वो तो आपको निकालना है, पर सबसे पहले आपको इनका फॉर्म भी देख लेना है। अगर यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच है पर प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो फिर उससे आप ट्राई कीजिएगा कि आप ड्रॉप कर दो, भले वो चाहे बड़ा प्लेयर हो, फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में जो बड़ा प्लेयर भी होगा वो फ्लॉप हो जाएगा। एक आध मैचेस में परफॉर्मेंस कर सकता है पर लगातार वो फ्लॉप 2 से 3 मैच फिर फ्लॉप होगा, फिर एक आध मैच में परफॉर्मेंस कर देगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपने बैट्समैन को निकाल रहे हो, कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बनाना चाहते हो तो 1 2 3 इस नंबर का बैट्समैन होना चाहिए, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, पिच बैटिंग के लिए सूटेबल हो तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। 1 2 3 के पास दोस्तों बहुत सारी बॉल्स होती है, मतलब फेस करने के लिए सेट होने का टाइम मिलता है, तो ये अच्छी खासी फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा। अगर बल्लेबाज सेट हो जाता है तो एंड तक खेलेगा और अच्छी खासी आपको फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, और फिर बहुत कम चांस होगा कि इससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर आपको देकर जाए। अगर ऑलराउंडर को बना रहे हो तो याद रखना दोस्तों आप को बता ही दिया मैंने 5 से 6 नंबर उस ऑलराउंडर का जो बैटिंग ऑर्डर है दोस्तों वो लास्ट होना चाहिए, ऊपर चलेगा पर नीचे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑलराउंडर आपका जो बैटिंग करने वाला है वो 7 नंबर या 8 नंबर पर आएगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, 4 5 6 नंबर पर आए तो चलेगा, और 4 ओवर डालने वाला ऑलराउंडर हो, 1 या 2 ओवर डालने वाला ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए।
अगर आप बॉलर को बना रहे हो तो रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, बॉलिंग के लिए पिच अच्छी हो तो आप उससे बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन। डेथ में अगर T20 मैच है तो डेथ में 2 ओवर डालता हो, अगर ODI मैच है 3 से 4 ओवर डालता हो डेथ में तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। फॉर फॉर्म देख लीजिएगा तीनों प्लेयर का, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, याद रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको 5th नंबर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी क्रिकेट की, कोई आपको बताता नहीं है। नीड लक ज़रूरत पड़ेगी आपको, लक की कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में लक की ज़रूरत पड़ती है। ये रियलिटी है पर कोई आपको बताएगा नहीं। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट दोस्तों खेलते हो, वहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूं, 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट की, जिसे स्मॉल लीग बोला जाता है ज़्यादातर, तो याद रखना दोस्तों, मेंबर्स 1 से 2 ही बढ़ रहे हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होता है। आपको अपना 50% बेस्ट देना है। जिस दिन आपका 50% लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो आप टीम देख लीजिएगा। ज़्यादातर जो फर्स्ट आएगी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 नंबर की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं दोस्तों जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, सोच समझ के टीम बनानी है, रिसर्च करके बनाइएगा। तुक्का मत मारिएगा, बहुत कम चांस होता है कि आपका तुक्का सही लग जाए, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट भी याद रखना, ये ज़रूरत है लक की, तो आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी क्रिकेट में, याद रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।